आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साहबी आपसे मुखातिब है। मेरी दुआ है कि यकम मुहर्रम उल हराम का जो है आज ये दिन है और यकीन तौर पे जो है मुहर्रम का जो महीना है शुहदाए करबला से जो है मंसूब है। मैं दुआ करता हूँ कि इस्लाम की जो अकाई हैं, किसी भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, आप वो जो है अमन व अमान के साथ रहें और पाकिस्तान इसी से फलता फूलता रहे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो खालिस्तान मुख्तलिफ मेरे मौज़ूआत पे आप बात सुनते रहते हैं। कभी मैं एमक्यूएम पे बात करता हूँ, कभी किस पार्टी पे करता हूँ, कभी जमात पे। आज मैं कुछ दुखड़े सुनाऊँगा अपने सहाफ़ियों के। देखें, आप मैं व्लॉग बनाता हूँ और आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। और जो मेरे अक्सरियत जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के नज़रती लोग हैं, एमक्यूएम के हैं, मैं तमाम की जो है वो तर्जमानी करते हुए। लेकिन आज जो है ना खुदारा, आज हम सहाफ़ियों की बात सुन लें और उन सहाफ़ियों की बात सुनें कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। मज़ाहिर आप जो है टीवी देख रहे होते हैं और जो एंकर हैं बड़े बड़े तबसे कर रहे होते हैं। उन एंकर की तनख्वाहें लाखों रुपए होती हैं, उनकी मराद इतनी होती हैं कि आपका तसव्वुर है। और उनके अलावा जो उनकी शाहाना ठाठ, उनके जो है वजीफ़े बंधे होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। अच्छा, उनको देख के जो है ना आम तासुर ये ज़्यादा है कि जी सहाफ़ी बिरादरी जो है वो बड़ी खुशहाल है, ये बड़ी मसला है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जब आप देखते हैं किसी सहाफ़ी तंजीमों के लीडरान को, तो जब उन लीडरों की आप ठाठ देखते हैं कि कभी जी बाइयर कहाँ जा रहे हैं, कभी वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, कभी उनके रहनुमाओं से मिल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि भाई सहाफ़ियों के तो यही ऐश होंगे। लेकिन एक आम वर्कर, एक आम जर्नलिस्ट, एक आम कैमरामैन, एक आम फोटोग्राफ़र, एक आम रिपोर्टर किस कस्म परसी के आलम में गुजर रहा है, वो है मेरा आज का जो हदफ है और मैं उसी पे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आज चूँकि आज बजट पास हुआ है और बजट के अंदर भी मैं तनकीद का निशाना, हम तो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को कहते हैं कि जी तरक्याती काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन एक महकमा ऐसा भी है जिसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन, महकमा इत्तलात। ये महकमा इत्तलात सूबाई हुकूमतों में भी होता है और वफाकी हुकूमतों में भी होता है। और हम चूँकि हम सहाफ़त से ये कंसल्ट है, तो हम जो इस पर जो है ज़्यादा तबसरे नहीं करते। शायद इसकी वजह ये भी होती है कि इससे हमारे कुछ मालकान का भी मामला होता है। लेकिन मालकान के मामला को मैं बिल्कुल अलग रखता हूँ। मालकान जाने, इंफॉर्मेशन जाने, उनको इशारात मिल रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, हमें तनख्वाहें मिल रही हैं। नहीं मिलते तो हमारी तनख्वाहें भी नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अखबारात या चैनल ऐसे भी होते हैं कि उनके भरपूर जो है इश्तहारात भी मिल रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनके वर्कर हैं वो तनख्वाहों के लिए ख्वार हो रहे होते हैं। वो बहस बिल्कुल अलग है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने वर्किंग जर्नलिस्ट की बात करूँगा कि आज बजट में मुख्तलिफ जो है आज मौज़ूआत पर बात हुई, रकम मुख्तस की गई। उसमें एक रकम सहाफ़ी बिरादरी के लिए जो है मैं इंफॉर्मेशन के हवाले से थी, जिसमें मुख्तलिफ, मैं नाम नहीं लूँगा, मुख्तलिफ तंजीमों को जो मैं कहता हूँ 100 बिस्मिल्लाह, अल्लाह उन्हें जो है नसीब करे। मैं किसी को पे तनकीद नहीं करूँगा, चाहे वो कोई यूजेस हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इतना तनकीद करना ना सिर्फ मेरा बल्कि हर इस वर्किंग जर्नलिस्ट का हक बनता है कि जब लफ्ज़ औदर आ जाता है, आज के जो इस बजट के अंदर एक लफ्ज़ आता है औदर, यानी औदर का मतलब है कि उनका नाम शो नहीं किया जाता, उनको जो है खामोशी के साथ जो है रकम दे दी जाती है। और ये रकम कोई 50,000 या 1 लाख नहीं होती है, 5 लाख से शुरू होकर 1-1 करोड़ तक जाती है। मैं उन सहाफ़ियों को जानता हूँ, एक अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिन्हें बिल्कुल नीड नहीं है, जिनके अच्छे खासे कारोबार हैं, जिनके कारोबार बच्चे भी जो हैं खुशहाल हैं, लेकिन उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन पर क्या कहा जाता है कि जी ये बेरोज़गार हैं, काफ़ी अर्से से। भाई बेरोज़गार हैं, उनका आप ज़रिया माश देखो, वो काम क्या कर रहे हैं। इस बेरोज़गारी में उनके पास कितनी बेशकीमत गाड़ियाँ हैं, वो कितनी बार गाड़ियाँ बदलते हैं, वो उनके ठाठ देखें। वो गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने कभी स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो कभी दुबई जा रहे हैं, तो कभी अमेरिका जा रहे हैं, तो कभी अमेरिका को, तो वो कुछ समझते नहीं हैं। उनको आप जो है आप फ़ंड जारी करते हैं, उन्हें जो है आप क्या देते हैं, मराद देते हैं, सियासी रिश्वत देते हैं, क्या देते हैं कि आप 1-1 करोड़, आप 10-10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख कहीं जो है इंफॉर्मेशन की जानिब से दिया जा रहा है, कहीं जो है वो वज़ीर आला साहब जो हैं वो अपने कोटे से दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं सिंध हुकूमत की बात नहीं कर रहा, वफाक की भी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी इसी तरह क्रिकेट मगरमच्छ जो हैं वहाँ पर भी छाए हुए हैं, जिन्होंने कुछ ने तो सहाफ़ती लीडरों का आड़ा लिया, आड़ में है, अपने आप को लीडर समझते हैं और किसी चैनल से नहीं है, बेरोज़गार हैं, लेकिन उनके ठाठ जो हैं शाहाना है। देखिए
देखें इन्फॉर्मेशन के मैं जो कि सुबह सिंध से मेरा ताल्लुक है, मैं सुबह सिंध की अगर बात करूं तो हकीम मुइज़, हम प्यार से डॉक्टर भी कहते हैं, हकीम भी कहते हैं, मुइज़ पीरज़ादा साहब, चूँकि मैंने काफ़ी अच्छा क्राइम रिपोर्टिंग की है। तो एहतशाम भाई होते थे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में PRO, बड़ी अच्छी इंतहाई नफीस शख्सियत थी। उसके बाद मुइज़ पीरज़ादा साहब आए थे तो हमारा बड़ा उनके साथ एक बड़ा जोली किस्म का मजाक होता था। हम जाते थे, उनको डॉक्टर कहते थे, क्योंकि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, हकीम भी हैं, तो उनसे हम हकीमाना और डॉक्टरी के मशवरे भी उनसे मांगते थे, बड़े अच्छे रहते थे। तो जब यहाँ पर DG वो लगे हैं कराची के अंदर, जब DG लगाया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि कम से कम महकमा इत्तलात के अंदर, चूँकि वो ख़ुद बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं और शायद उनके साथ जो हैं दीगर जो लोग हैं, हमारे कई अच्छे दोस्त हैं, हिज़्बुल्लाह मेमन साहब हैं, वो भी बड़े हमारे प्यारे भाई हैं, और मैं बहुत से नाम लूँगा। सलीम साहब जो हैं वो अभी जो है आजकल जो है वो पहले गवर्नर हाउस में थे, फिर आजकल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में चले गए हैं। इसके अलावा एक माजिद साहब हैं, बड़े अच्छे हमारे प्यारे भाई हैं, और बहुत से लोग हैं। तो ये हम तो ये समझ रहे थे कि इस इंफॉर्मेशन के जो महकमा है इसमें जो है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जो है मामलात अच्छे होंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट का क्या मसला होता है, बेटी की शादी या बीमारी का मसला होता है, या ये होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट आजकल यूट्यूब जो है वो आम है, हर दूसरा साफ़ी जो प्रोफेशनल जब बेरोज़गार होता है अपने यूट्यूब बना लेता है। आपने कितनी आप एक वजह भी कर दी है शर्जील राना मेमन साहब ने कि यूट्यूब के लिए जो है आप जो है वो उससे इश्तारात दें, उनको दें, उन्हें जो चैनल मोनेटाइज हैं, लेकिन उसके लिए इतनी मुश्किलात, जिस तरीके से वो इश्तारात में जो है डमी अखबार के जो लोग हैं वो कमीशन के बुनियाद पर इश्तार ले रहे हैं, वही मामला। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यह कि एक सिस्टम जो है बड़े सराहियत कर चुका है, और सिस्टम ऐसा है कि शायद मुइज़ पीरज़ादा साहब भी, बल्कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, कि शायद वो भी अभी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, उनके साथ के लोग भी बन चुके हैं। वो हों, कोई भी हो, कोई कहता है जी वहाँ भी चांडियो सिस्टम चल रहा है। अब चांडियो साहब, चांडियो का जब नाम आता है तो चांडियो का लफ्ज़ ऐसा है कि वह बड़ा जो है एक रौबदार लफ्ज़ है। हमारे तो बड़े चांडियो बरादरी के साथ मेरी तो बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। इम्तियाज़ चांडियो अगरचे इस वक्त जो इस डगर पर वो चल रहा है, अल्लाह उससे हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लेकिन बहरहाल बहुत बाज़ औक़ात में उनके व्लॉग देख रहा होता हूँ। मेरे बड़े अखबारी दौर के पुराने दोस्त है, उस दौर का दोस्त है कि जब इम्तियाज़ चांडियो कुछ नहीं था, जब कराची आया था। और मुझे याद है कि कराची में जब मैं लियारी में रहता था और वहाँ पर फायरिंग हो रही थी, गैंग वार होता था, तो मुझे कहता था कि यार आओ मेरे साथ मोटरसाइकिल बैठो, मेरे घर आके सो जाओ, लियारी मत जाना। ये उसका एहसान है, अच्छी बात है। फिर हम प्रेस क्लब के इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में मैं और वो सदर का इलेक्शन लड़ रहा था, मैं नायब सदर का, तो सब ने कहा था चांडियो पैनल। तो चांडियों के साथ हमारी बड़ी अच्छी मोहब्बत है। अरबाब चांडियो जो है हमारे अखबारी दौर का दोस्त है, उसी दौर से कि जब हम DC पेजर के दौर में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे होते तो अरबाब चांडियो उस दौर में जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा होता था। तो ऐसा नहीं है कि अरबाब चांडियो कोई हमारे लिए नया है या हमारे लिए बहुत पुराने हैं, मतलब हम भी अरसे दराज से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि जी वो गाँव शूट करा गए और रिपोर्टर बन गए। बहरहाल इसके अलावा दो चांडियो उनसे बड़ी अच्छी है, और चांडियो बिरादरी के साथ बैठते हैं, तो वहाँ पर भी ये इतलात हैं कि जी इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है हमारे कोई दोस्त भाई हैं, सारिंग भाई, उनका जो है बहुत अच्छा अमल रसूख है। मैं कहता हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है भाई, आप कर रहे हो, आप सिस्टम चलाओ, आप किसी के करीब रहो नहीं रहो, लेकिन खुदारा आपने आखिरत क़यामत के दिन अगले जहान भी जाना है, आपने वहाँ भी मुँह दिखाना है। मुहर्रमुल हराम का महीना है, वर्किंग जर्नलिस्ट का भी ख्याल करें। एक वर्किंग जर्नलिस्ट अगर आपके पास जाता है तो यकीन करें उसकी ईड़ियाँ रगड़ के तंग आ जाता है। आपको अगर किसी मसले के लिए, इलाज के लिए आपसे रब्ता कर ले, या किसी बेटी की शादी के लिए रब्ता कर ले, तो इतनी मुश्किल के साथ उसे 50,000 या लाख, और वो भी उतनी उसकी इज़्ज़त नफ्स को इस तरीके से मजरूह किया जाता है कि मत पूछें, 10 लोगों को पता चलता है। और उसकी बनिस्बत जो माशाल्लाह सफ़ेद पोश वाइट कलर लोग हैं वो आते हैं, तो उन्हें घर बैठे चेक मौसूल हो जाते हैं, उन्हें जो है हदियतन तोहफ़तन जो है वो तोहफे दिए जाते हैं। और उनको जो है ये जो सीनियर साफ़ी हैं, कल मैं एक सीनियर साफ़ी से बात कर रहा था, तो कहता है यार वो तो उनका हक़ है, इतने बड़े साफ़ी हैं भाई, उनका हक़ है, वो कितना हक़ लेंगे, वो हक़ लेते आ रहे हैं, हक़ ले रहे हैं, हक़ शायद लेते ही रहेंगे। तो क्या वर्किंग क्लास ये नौकरी छोड़ दें? मतलब ये कैमरा मैन, ये रिपोर्टर, खुदा की कसम मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जाकर कह रहा हूँ कि इस वक्त भी कुछ रिपोर्टर ऐसे, मैं कोई लीडर नहीं कर रहा हूँ। ये देखें, ये दरख्वास्त मैंने ये लिखी है, ये मैंने कोई लीडरी करने की दरख्वास्त नहीं लिखी है, ना कोई मेरा कोई ज़ाती मसला है। मैं दोबारा बार का मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है, ना ही मैंने इन्फॉर्मेशन में कोई एप्लीकेशन दी हुई है कि मुझे पैसे दें, या मैंने इनको कहा हो कि जी मुझे यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइज है, मुझे आप यूट्यूब के लिए पैसे दें, या कोई और मसला है। मैंने ये TCS की है, इसमें मैंने जो है सेक्रेटरी महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध, सेक्रेटरी फिनांस और DG साहब जो है हमारे हकीम डॉक्टर मुइज़ पीरज़ादा साहब को मैंने दरख्वास्त लिखी है। मेरा यही मौक़िफ़ है कि जो खुदारा हमें जो है, मुझे इस बात का जो है
मुझे बताया जाए कि जो सहाफ़ती फ़ंड जो आप जो मखसूस करते हैं हर साल बजट में मुख्तस होता है, मैं इज़्ज़त नफ्स को मजरूर नहीं करूँगा, मैं अल्लाह को आदर जाकर नहीं करूँगा, लेकिन बताएं तो सही आप किसके सहाफ़ी को दें, किसकी कहाँ मदद कर रहे हैं। सहाफ़ी तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूर होगी। मैं उन सहाफ़ियों को जानता हूँ कि इस वक्त भी जो है बिस्तर मर्ग पर पड़े, इंतहाई उनकी बुरी हालत है। लीडरान के पास से रब्ता कहते हैं, लीडरान से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं उससे रब्ता करो, वो कहते हैं उससे रब्ता करो। अब मैं अगर उन लीडरान का नाम ले दूं या लीडरान के मैं नंबर दिखा दूं या मैं रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूं तो फिर एक नई कहानी खड़ी हो जाएगी कि शायद मैं कोई किसी सहाफ़ी तंजीम पे तनकीद कर रहा हूं, या मुझे कोई लीडर बनने का शौक़ है, या मैं जो है एक सहाफ़ी की तंजीम की बुनियाद रख रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं एक हक़ की बात करूँ। अलमदार साहब इज़ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट थे, उन्होंने किताब लिखी MRD के ऊपर। उनकी एड़ियाँ रगड़ गई, वो रब्ता करते रहे कि यार मुझसे शायद कोई मिनिस्टर मिल ले, मैं मुझे कोई पैसे दे दे, बेचारा नहीं। और प्रेस क्लब के मेंबर भी थे, हमारे सीनियर सहाफ़ी थे, इंतकाल कर गए। वो मुझे किताब का नहीं पता कि मसौदा कहाँ पड़ा है, वैसे के वैसे उनकी ख्वाहिश दिल में रह गई। इसके अलावा हारून रशीद साहब मर्द आहन के नाम से किताब लिख रहे थे ज़रदारी साहब के ऊपर। उनका अपना मतलब, मैं ज़ाती तौर पे मैं किसी लीडर की तारीफ़ या तनकीद नहीं करूँगा, उनका एक था नज़रिया, वो ज़रदारी साहब को लाइक करते थे। उन ज़रदारी साहब पे एक मर्द आहन के नाम से किताब लिख रहे थे, पूरी किताब को मसौदा मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा था। सीनियर सहाफ़ी थे, अब उन्होंने काफ़ी अखबारात के न्यूज़ लेटर हैं, बेचारे घूमते रहे। उस वक्त मैं असेंबली करता था, शाजिया मरी साहबा जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, कोशिश करते थे शहजादा के पास जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, अच्छा जी देखेंगे। फिर एक वो उस वक्त भी जो है एक मखसूस टोला जो है वो छाए रहता है कि साईं बाबा क्या अच्छा तमाम गरीब कई बात, वो जो छाए रहते हैं वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते कि यार ये कहीं आगे आ गया, इसके हमारी दाल ना गल जाए, कहीं मामला जो है इसका बेटा भी कहीं स्कॉलरशिप में बाहर ना पहुँच जाए, कहीं इसका जो है इसे भी टिकट ना मिल जाए बाहर का, कहीं इसे भी जो है कोई ख़ास बारात ना मिल जाए, इसे कोई ठेका ना मिल जाए। वो इसी कशमकश में रहते हैं। और ऐसे लोगों को हालांकि बेचारे को उसका क्या था, किताब के लिए पैसे देते, खुश हो जाता है, एक तकरीब होती है वो कर देता, इंतकाल कर गया, मर गया बंदा, इंतकाल कर गया, दुनिया में नहीं है वो। इसके अलावा कई ऐसे मैं सहाफ़ी बता सकता हूँ कि जिनकी इतने टैलेंटेड लोग हैं कि अगर आप उनसे पीपल्स पार्टी वाले उनसे फ़ायदा हासिल करें, पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुँचा देंगे। लेकिन कोई ये इन्फॉर्मेशन का जो है धजियाँ बिखेर रहे हो आप लोग, और यहाँ पर जो है पार्टी की मतलब पीपल्स पार्टी, कोई भी पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी है या MK में कोई भी जमात है, इन्फॉर्मेशन जो होती है उनका एक रीढ़ की हड्डी होती है। और आप जो है आप बजट पास करते हो, बजट में जो है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जो है आप बस उनको जो है वो एक आसरा दे दिया, या इज़्ज़त नफ्स को मजरूर करते हुए इतने मामूली रकम उनको दी कि वो उनसे शायद उनका बस वो दूसरी बार वो लेते हुए भी घबराते हैं कि यार एक तो बजट में नाम आ जाएगा, और दूसरी जानिब एक जो मशहूर ताई कौन है, उन्हें आप जो गिफ्ट कर रहे हो, उन्हें जो है वो बाहर के ट्रेवल्स के लिए उन्हें आप किराए दे रहे हो कि यार घूमो फिरो याशियाँ करो, और वो इतनी मजबूत लॉबी है कि किसी और को वहाँ आने भी नहीं देती है। खुदारा ये मामलात ऐसे हैं कि बड़े हसास हैं, और इस पर जो है गौर करें। मैं अपनी जद्दोजहद जो है मैं बार बार जो है अल्लाह को हाजिर नज़र रखा रकम मुहर्रम का दिन है कि मेरी कोई ज़ाती ना तो मुझे सियासत करनी है, ना मैं किसी के कहने पर जो है किसी सियासी एजेंडे पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। और ये जो लेटर है ये सिर्फ जो है मैंने आपको दिखाया है, और मैं इससे आगे भी बढ़ूँगा। मैं हिस्ट्री में भी जाऊँगा, हाई कोर्ट सेनेस्ट्री में भी जाऊंगा, वहाँ भी रब्ता करूंगा, अगर वहाँ भी सर्वाई मेरी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी जाऊंगा, और जहाँ तक मुझसे मुमकिन हुआ मैं कम से कम इन जो है हमारे सहाफ़ती जो मगरमच्छ हैं उनको बेनकाब करूंगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन में जो सहाफ़ियों के लिए फ़ंड बनाया जाता है उसके लिए भी मैं कहूँगा कि एक ही चेहरे जो हैं अरसे दराज से वहाँ पर मुसलत हैं। क्या मतलब और कोई सहाफ़ी अल्लाह माफ़ी दे सहाफ़ी रही नहीं है। आप वर्किंग किसी फ़ोटोग्राफ़र, किसी कैमरामैन, किसी ऐसे सहाफ़ी को आप सामने लेकर आएँ कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट की बात सुनता हो और वो खुद चल के सहाफ़ियों के पास जाके कोई मसले मसाइल हैं। यहाँ तो भाई उनकी गाड़ियों में आ रहे हैं, उनके भराम, उनकी बातें ऐसी हैं कि मतलब उनसे हाथ मिलाते हुए एक वर्किंग जर्नलिस्ट से वो ना 10 बार सोचते हैं कि यार मेरा हाथ मिल गया, मैं हाथ जाके धो लूँ। अरे खुदारा आपने उनको बनाया हुआ है, मतलब वो कहते हैं कि दूध के रखवाले पर बिल्ली बिठाई हुई है। तो बहरहाल ये बहुत से कड़वी हकीकतें हकीम साहब हों, पीरदादा साहब हों, या चांडियो साहब हों, या जो भी इंफॉर्मेशन के, या शिजाजी मेमन साहब, सबके मैं आगे ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा आपने अगले जहान जाना है, खुदारा वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कुछ करें। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेवाज़ है, यहाँ तो आपको बड़ी मराद भी मिलेंगी, बड़े मसले मसाइल पर खुश हैं आप, खुश खुरम भी हैं, सब मामला भी चल रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे ना, वहाँ इम्तहान बड़ा सख्त होगा और ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। अपना ख्याल रखें, और मज़ीद भी जो है मैं इस हवाले से जो है जो चीज़ें पेश रफ्त होगी आपके सामने लाता रहूँगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।